चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। ये कहानी है दो दोस्तों की जिनके रास्ते अलग थे पर मंजिल एक थी। तो आइए इस सफर पर साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। तो कहानी के दो किरदार हैं, रोहन और मीरा, बचपन के दोस्त। एक तरफ था रोहन, जिसके पास सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचना कैसे है इसका कोई अंदाजा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। और दूसरी तरफ थी मीरा, जिसके पास हुनर था, काबिलियत थी, पर उसकी जिंदगी के हालात ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बने हुए थे। तो इन दोनों का सफर शुरू होता है एक बहुत ही मुश्किल दौर से, एक ऐसा वक्त जहां उन्हें हर तरफ से सिर्फ नाकामी ही मिल रही थी। पहले रोहन की बात करते हैं। उसकी हालत तो ये थी कि नाकामी जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। चाहे वो कोई जॉब इंटरव्यू हो, कोई एग्जाम हो, या फिर वो उम्मीदें जो उसने खुद से लगा रखी थी, वो हर जगह हर बार हार रहा था। और जब बार बार हार मिलती है ना, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। वो खुद पर ही शक करने लगा था। उसके दिमाग में हर वक्त बस एक ही सवाल गूंजता था, क्या मैं सच में कुछ करने के लायक हूं भी या नहीं। अब जरा मीरा की तरफ देखते हैं। उसकी लड़ाई ना थोड़ी अलग थी। वो घर की जिम्मेदारियों के एक ऐसे जाल में फंसी थी जहां उसे अपना काम भी करना था और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी देखनी थी। सोचिए, नींद भी पूरी नहीं हो रही, शरीर हर वक्त थका हुआ। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद एक चीज थी जो कभी नहीं थकी, उसके सपनों की आग। वो अंदर से उतनी ही मजबूत थी जैसे कोई फीनिक्स जो जलकर भी राख से दोबारा खड़ा हो जाता है। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, एक ऐसा पल जहां दोनों के रास्ते एक बार फिर टकराते हैं और एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो सब कुछ बदलने वाला था। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। कई सालों बाद वो दो दोस्त मिलते हैं, दोनों अपनी अपनी जिंदगी से थके हुए, हारे हुए, और उनके बीच एक लंबी गहरी खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जिसमें हजारों बातें छिपी थी। और उस खामोशी को तोड़ती है मीरा की एक आवाज। वो कहती है, अगर आज नहीं लड़े ना तो जिंदगी हमें कभी माफ नहीं करेगी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक चिंगारी थी जिसने दोनों के अंदर की बुझती हुई उम्मीद को फिर से जला दिया। और बस उसी दिन एक फैसला हुआ, बहुत सीधा साधा लेकिन जिंदगी बदलने वाला, कि अब डरना नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। यही उनका नया मोटो था, नया संकल्प। तो फैसला तो हो गया, लेकिन इसके बाद का सफर कैसा था? क्योंकि मेहनत की कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। दोनों ने मेहनत का रास्ता चुना, पर दोनों के तरीके बिल्कुल अलग थे। रोहन ने क्या किया? उसने एक मंजिल पकड़ी और अपनी पूरी ताकत उसी में झोंक दी। और मीरा, उसने रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने का फैसला किया। वो हर दिन खुद को बीते हुए कल से बस थोड़ा बेहतर बना रही थी। और जब कोई कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो दुनिया वाले तो बोलते ही हैं। उनको भी सुनने को मिला, ये सब बेकार की मेहनत है, कुछ नहीं होने वाला इससे। बाहर से तो सब यही कह रहे थे, लेकिन उन दोनों को अंदर से एक बात पता थी, एक ऐसा सच जो उन्हें हिम्मत दे रहा था। और वो सच क्या था? सच ये था कि बीज को उगने में वक्त लगता है। कोई भी बड़ी चीज रातों रात नहीं होती। जैसे एक छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बनने में सालों लगा देता है, वैसे ही मेहनत के फल को दिखने में भी सब्र और वक्त लगता है। और फिर वो वक्त आया, उनकी मेहनत और सब्र का फल मिलने का वक्त। अब कहानी पहुंचती है अपनी मंजिल पर और हम देखेंगे कि जीत के असली मायने क्या होते हैं। तो हुआ ये कि रोहन ने अपना खुद का एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर दिया और मीरा ने वो जॉब हासिल कर ली जिसका सपना वो न जाने कब से देख रही थी। दोनों ने अपनी अपनी मंजिल हासिल कर ली थी। आज जब वो एक दूसरे को देखते हैं ना, तो बस मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली जीत सिर्फ मंजिल पर पहुंचना नहीं होता, असली जीत तो कुछ और ही है। तो फिर जीत है क्या? इस कहानी के हिसाब से जीत वो नतीजा नहीं, बल्कि वो सफर है जिसे कोई हार माने बिना पूरा करता है। चलते रहना ही असल में जीतना है। तो चलिए इस पूरी कहानी से जो बड़े सबक मिलते हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, एक हार से कहानी खत्म नहीं होती। दूसरी, सही टाइम पर लिया गया एक सही फैसला सब कुछ बदल सकता है। तीसरी और बहुत जरूरी बात कि सपनों का कोई जेंडर नहीं होता, वो किसी के भी हो सकते हैं। और आखिर में सबसे सीधी बात, जो रुक गया समझो वो हार गया, और जो चलता रहा जीत उसी की हुई। रोहन और मीरा ने तो अपनी कहानी लिख दी। अब सवाल ये है
कि हमारी कहानी का अगला पन्ना क्या होगा, हमारा अगला कदम क्या होगा। इस पर सोचना जरूरी है।